हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपका जेईई एडवांस का 2016 का है, फिर 15 और 2006। ये तीनों प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है ऑन एरोमेटिक रिंग। जैसे कि आप देखिए, ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ESR, हम शॉर्ट फॉर्म में ESR बोलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये भी एक ESR रिएक्शन है। सिमिलरली ये भी एक ESR रिएक्शन है। नॉट ओनली दिस, हम जब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे ये 2022 में, तो ये स्टेप देखिए, ये भी एक ESR है जिसमें कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। लाइकवाइज 2020 में भी जो प्रॉब्लम पूछा है ये भी ESR है। देख रहे, ऑल्दो आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें जानना होगा ये प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करने के लिए, बट ये रिएक्शन ESR है जिसमें अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। लाइकवाइज ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है। सो बेसिक से हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना आ रहा है और साथ ही साथ रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है तो उसका स्टेबिलिटी भी असाइन करने आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसी से हम बेसिक्स कहना चाह रहे हैं। आपको और डिटेल में जानना है बेसिक्स के बारे में तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स मेरा वीडियो सीरीज में जा सकते हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम इसी के बारे में डील किए हैं कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो यही बेसिक्स से मतलब है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो होता क्या है। आप जानते हैं, अच्छी बात है, बट एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, एक बेंजीन होता है इस तरह से और हम एक इलेक्ट्रोफाइल देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव ले लेते हैं, ये ऐसे अटैक करता है और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ H+ फॉर्म करता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये माइनस ऑफ H+ होता है जिससे कि एरोमेटिसिटी गेन हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। यानी कि यहाँ जो H था, इस H के जगह ये E आ गया। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको ESR बोलते थे। सो इस पूरे रिएक्शन में आप क्या सीखे, ये न्यूक्लियोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है और ये सेकेंड स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन करके इसको फॉर्म करा रहा है। यही बेसिक्स है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि हम कुछ बताएं आपको ध्यान से देखिए, इस स्टेप में देखिए हम यही इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये वाला स्टेप में ये जो H+ है इस एल्कीन पे जाएगा जिससे इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है। सिमिलरली यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब कभी भी AlCl3 दिया रहता है और एक अल्काइल हैलाइड होता है तो AlCl3 उस Cl को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण वो AlCl4- बनाता है और सिंस Cl -1 के निकल रहा है यानी इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अभी हम आपको जस्ट पता है कि अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है तो उसका स्टेबिलिटी आना चाहिए साइन करने। तो देखिए 1 डिग्री है और आप जानते हैं ये हाइड्राइड शिफ्ट करके 1 डिग्री से ये 3 डिग्री बना लेगा। सो अगेन ये क्या बेसिक्स का ही तो पार्ट है ना, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। सिमिलरली आप यहां पर भी देखिए, यहां पर भी आप क्या करेंगे, ये OH है और ये BF3 है, इससे भी क्या होगा, सिमिलरली ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, ये वाला। हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहां हम एक्सप्लेन कर देंगे ये कैसे हो रहा है। लाइकवाइज आप यहां पे भी करेंगे और यहां पे भी करेंगे। सो कितने तरह से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है इसको भी हम कवर करा चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, और कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसको भी कवर करा चुके हैं। सो आइए एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक चीज आप और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट और हमें सीखना है। ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां हम एक्सप्लेन करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। बेसिसिटी को पढ़ चुके हैं, एसिडिटी को और एरोमेटिसिटी को। अब बात करेंगे रिएक्शंस की, उसमें भी बात करेंगे हम लोग बेसिक्स की, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और इंटरमीडिएट। ये 3 पता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
जस्ट अभी आप देख लिए कि इसके थ्रू जो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा वो कुछ ये बनेगा 3 डिग्री। यहां भी आप देख चुके हैं कि यहां जो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा ये रीअरेंज होकर 3 डिग्री बनाएगा। इसको एक्सप्लेन करना बाकी था, आइए बताते हैं। देखिए ये क्या है, OH है और BF3 है। ये एक लुईस एसिड है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे अटैक करेगा। तो देखिए क्या निकल कर आया, अगेन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट ही तो है। सो यहां से आप क्या करेंगे, इस तरह से OH पॉजिटिव BF3 माइनस, और ये यहां से निकल गया माइनस ऑफ दिस, तो यहां से क्या फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव, और ये अगेन रीअरेंज करके ये कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। सिंस आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा लिए तो इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, ये टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा। और हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच गिव्स द टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, जो कि दिख गया आपको B, C एंड D में बनेगा। एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन ए में कैसे होगा। देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए में ये जो रिएक्शन है, देखिए ये 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है यानी हैलाइड है, और साथ में आपका जो दे रखा है एक बेस है। तो जब कभी भी एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है और बेस होता है तो आप जानते हैं ये SN2 के बजाय ये एलिमिनेशन करता है E2, जिससे कि यहां पर जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। और आप देखिए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं है, बिकॉज जस्ट आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये सिमिलर एल्कीन था जो यहां फॉर्म कर रहा है, बट इसको एक्टिवेट होने के लिए H+ का सोर्स जरूरी था जिससे कि ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या है यहाँ H+ कोई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। क्लियर हुआ, इसलिए इसका आंसर B, C और D होगा। लाइकवाइज आप इधर भी आइए, सिमिलरली आप यहां पर भी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से जो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब फिर से आप क्या करेंगे, बेंजीन से अटैक करेंगे जिससे कि आपका ये फॉर्म किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको जस्ट होल्ड कीजिए, हम बताएंगे। इधर भी आइए, इधर भी क्या है, जैसा कि आपको बताएं Cl है और ये है, तो यहां पर जो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा ऐसा बनेगा। फिर से ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये कार्बोकेटायन बनेगा जिससे कि आपका फाइनली ये बनेगा। सो अगेन आपका ये P है और प्रीवियस में यहां जो बन रहा था ये T है। तो बेसिक्स हमारा हो चुका है कि हमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट लगाना है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करनी है और इसे हमारा बनाना है। अब जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बस हमें पता होना चाहिए, पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। जैसे कि आप देखिए ये जो रिएक्शन है जिसमें कि इसका अगर हम एयर में ऑक्सीडेशन करा देते तो क्या बनता है, ये देखिए आपका NCERT का कॉन्सेप्ट है। आप अल्कोहल में पढ़ते हैं क्लास 12th में, ये जो है ये क्यूमीन बोलते हैं। ये जब एयर में ऑक्सीडाइज करता है तो क्यूमीन परऑक्साइड बनाता है। दैट मीन्स ये जो H है इस H के जगह ये परऑक्साइड ग्रुप लग गया है। सो आइए पहले हम लोग इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। यहाँ वही था, एयर ऑक्सीडेशन करके U बना रहा है जो कि परऑक्साइड होगा। दैट मीन्स इस H के जगह OOH आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाता है। अब आइए इधर, सिमिलरली P के बाद जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप यहाँ OOH बना देंगे, तो ये हो गया अभी आपका P के बाद फर्स्ट के साथ रिएक्शन कराने के साथ। अब देखिए नेक्स्ट इसको H+H2O यानी कि H3O के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है, तो ये फेनॉल बन रहा है और एसीटोन बन रहा है। तो इसी को अगर हम यूज करें तो यहां से क्या बनेगा, फेनॉल बनेगा और एसीटोन बनेगा। तो फेनॉल दे रखा है और हमें पूछ रहा है Q क्या होगा, तो Q एसीटोन होगा जो कि ऑप्शन सी में है। D में एल्डिहाइड है तो C होगा, D नहीं होगा। अगर सिर्फ आपको ये पता होता इसके बेसिस पे आप ऑप्शन ए और बी को भी एलिमिनेट कर सकते थे। सो ओवरऑल हम लोग सीख चुके हैं कि बेसिक से क्या मतलब है और ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी जान गए। अब आइए एक बार इसका जस्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं ये कैसे होता है, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड कर देंगे। देखिए होता क्या है, आप यहां देखिए ध्यान से, ये जो है क्यूमीन है। क्यूमीन क्या कर रहा है, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, तो हम मानते हैं एयर में एक रेडिकल है जो कि इनिशिएट करेगा।
जैसे कि आप देखिए यहाँ इनिशिएटर लिखा हुआ है, रेडिकल इनिशिएटर। तो ये क्या किया, EN IN डॉट इस तरह से अटैक करेगा तो यहां से एक रेडिकल फॉर्म करेगा, ये कुछ फॉर्म किया, ये हो गया इनिशिएशन स्टेप। अब जानते हैं इसके बाद क्या होगा, प्रोपगेशन। दैट मीन्स यहां से जो I डॉट है वो अब O2 के साथ अटैक कर रिएक्शन में जाएगा, जिससे कि आपका O सिंगल बॉन्ड O ये फॉर्म किया। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका देखिए क्या करेगा, ये फर्दर H है, इस पर अटैक करेगा, जिससे कि ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया जो हमें यहां बनाना था फर्स्ट स्टेप। यानी ये प्रोपगेशन स्टेप चल रहा है हमारा, प्रोपगेशन स्टेप, क्योंकि इनिशिएशन के बाद प्रोपगेशन ही आता है। और यहां के बाद जो साथ में बन रहा है, देखिए ध्यान से, दिस वन, ये वही रेडिकल है जो कि स्टार्टिंग में फॉर्म कर रहा था। तो एक रेडिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, रेडिकल को रीजनरेट होना पड़ता है, तो वो रीजनरेट हो गया, तो रीजनरेट हो गया। अब आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप तो खैर टर्मिनेशन होता है, लेकिन यहां पर आप देखिए ध्यान से, उसकी बात अभी हम नहीं करते हैं, हमारा ये मिल चुका हुआ है। सो अगर हम इसको ले लें यहां पर, ध्यान से देखिए, तो ये कुछ ऐसे गया, यहां पर अब हम H3O प्लस दे रहे हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए इस स्टेप में अभी क्या होगा कि यहां का जो हाइड्रोजन है ये H प्लस ले लेगा तो H2O प्लस बन जाएगा, जो कि आप जानते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये जस्ट इसके अपोजिट है, और ये कंसल्टेड पाथवे से जाता है, यानी ये ऐसे अटैक करता है इस O पर और ये बॉन्ड टूट जाता है, जिसके कारण आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, पॉजिटिव और यहां पर प्लस ऑफ H2O। आप सोच रहे होंगे कि हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को क्यों तोड़े। देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो वो वीक होता है, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो बस वही कॉन्सेप्ट था, और इसका टूटना ही इसका ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए टूट रहा है। सो अगर आप ध्यान से भी देखिए तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये माइनस बनेगा और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, जो कि हम यहाँ पॉजिटिव लिख के रखे हुए हैं, और H2O तो निकल जाएगा। ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये कुछ ये बनाया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में H2 आके अटैक कर देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके कारण आपका देखिए ध्यान से OH पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस ऑफ H प्लस जाएगा और ये H प्लस ले लेगा, दैट मीन्स माइनस ऑफ H प्लस प्लस ऑफ H प्लस, यानी यहां से जो H प्लस निकलेगा वो इधर आ जाएगा H प्लस। और बस नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे अटैक कराइए और इसको बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तो क्या फॉर्म किया हमारा, ध्यान से देखिए, ये कुछ OH फॉर्म किया और ये बॉन्ड हम तोड़ चुके हुए हैं। तो अब हमारा क्या फॉर्म करा साथ में, OH डबल बॉन्ड पॉजिटिव, और फिर ये माइनस ऑफ H प्लस छोड़ देगा, तो जिसके कारण से आपका H प्लस निकल गया और हमारा एसीटोन रह गया। तो मतलब आप ये H3O प्लस को H प्लस ऑब्लिक H2O, यानी एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म था, तो स्टार्टिंग में जो कैटलिस्ट एसिड था वो निकल भी गया और हमारा एसीटोन बन के रह गया और आपका फेनॉल भी बन के रह गया। सो आई बिलीव आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, और उसी को यहाँ यूज किया गया था। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। सो गुड लक फॉर एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।